सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक करें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए। वंदे मातरम प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज टॉप 20 साइंस का क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले बार आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और उस वीडियो को आप देख सके। तो चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का जो लाल रंग होता है वह लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। क्रेकाजेंथिन जो है पपीता का पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? क्रेकाजेंथिन के कारण होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो रक्त को जमाने में जो होता है वह कैल्शियम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होती है। फेरम यानी कि लोहा का परमाणु संख्या कितना? 26 होता है। कॉपर का परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फेरस से यानी लोहा से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ब्लड में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्लड में जो होता है लोहा पाई जाती है, जो कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें जो होता है Fe यानी लोहा पाई जाती है, जो कि O2 को क्या करता है? बॉन्ड करने का काम करता है, बांधने का काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन जो होता है उसमें कॉपर धातु होती है। इसे ऑक्सीजन स्टोरेज भी कहा जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को क्या करता है? स्टोरेज करने का काम करती है, जमा करने का काम करती है। कॉपर का संकेत कितना क्या होता है? Cu होता है। परमाणु संख्या कितना है? 29 है। सिल्वर जो होता है, सिल्वर का संकेत क्या होता है? Ag होता है और इसकी परमाणु संख्या बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो 47 होता है। ये भी याद रखना है। सोना का जो होता है संकेत क्या होता है? Au होता है और इसकी परमाणु संख्या भी पूछा जाता है, तो परमाणु संख्या कितना है? 79 है, यानी 79 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंडरा या टेंडन जो होता है जोड़ता है। देखिए बहुत बार जो होता है टेंडन, टेंडन सब जानता है कि टेंडन क्या होता है, बट कंडरा नाम जो होता है कि हिंदी नाम है, नहीं सबको याद रहता है। तो कंडरा क्या करता है कि पेशी को हड्डी से या बोन से जो है जोड़ने का काम करती है। आप फिगर में देख सकते हैं जो बोन है उसको जोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? पेशी कर रहे हैं, यानी कि मांसपेशी जो जोड़ता है। तो टेंडन जो है सबको याद रहता है, लेकिन कंडरा दे देता है तो याद नहीं रहता, इसलिए याद रखना है कंडरा भी टेंडन को ही कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि द्वारा दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का जो है प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क की जो गतिविधि है उसको अध्ययन करने के लिए या दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईईजी का जो है पूरा नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो इंसेफालोग्राम होता है। इंसेफालोग्राम होता है, ये भी याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है या रिसाव करता है? तो इसका सही जवाब होगा एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो जो है सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। और ये देखिए कहाँ होता है? तो किडनी के ऊपर जो होता है लोकेटेड होता है ये एड्रिनल ग्रंथि। इससे जो होता है एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दो हार्मोन भी रिलीज होता है, जो इमरजेंसी हार्मोन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधियों को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईसीजी का पूरा नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होता है। और ये जो होता है हार्ट की जो गतिविधि है उनको दर्ज करने के लिए किया जाता है, ये भी याद रखना है। ईसीजी का फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा लाइसोजाइम जो होता है पाया जाता है, जिसके कारण जीवाणु मर जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरिन का जो पीला रंग होता है
वह यूरोक्रोम के कारण होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पित्त का जो है श्रावण कहाँ से होता है? लीवर से होता है। और लीवर से श्रावण होने के बाद कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय या गॉल ब्लाडर में जमा होता है। इसको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसूड़े से रक्त स्राव को निम्न में से कौन रोकता है? तो जो ब्लड निकलता है मसूड़े से, देख सकते हैं आप फिगर में, तो वो कौन रोकने का काम करता है? तो विटामिन बी जो होता है रोकने का काम करती है। विटामिन बी वन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी हो जाता है। ये भी याद रखना है। ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग की वाहक है? तो मादा क्यूलेक्स मच्छर जो होता है फाइलेरिया रोग के वाहक होता है। आप फिगर में देख सकते हैं। फाइलेरिया रोग में क्या होता है कि पैर का जो होता है फूल जाता है बहुत ज्यादा। तो मादा क्यूलेक्स मच्छर किसका वाहक हो गया? फाइलेरिया का। अब मलेरिया से भी पूछ लिया जाता है इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है वो इनका वाहक होता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफेद दाग का इलाज निम्न में से किस हर्बल दवा या मेडिसिन द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा लिकोसिन जो होता है, इसका यूज किया जाता है सफेद दाग को इलाज करने में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी कि सबसे ज्यादा मछली के यकृत में, लीवर में जो होता है उसके तेल में कौन सी विटामिन की प्रचुरता होती है? तो इसका सही जवाब होगा विटामिन डी। ठीक है। विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है? तो गाजर में सबसे ज्यादा पाई जाती है विटामिन ए। ठीक है, इसको भी याद रखना है। चलिए, इस सब का कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इस सब का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसको भी याद रखना है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है। इसको भी याद रखना, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल। इसको भी याद रखना, टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? या हार्ट अटैक को जो कहता है कि कौन सा तत्व रुकता है? तो हार्ट अटैक से बचाने का काम करता है पोटेशियम। यानी कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? कौन सा तत्व? पोटेशियम। और हृदय में एक और संरचना होता है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, तो उसको कहते हैं पेस मेकर। पेस मेकर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपने या स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है या क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा और ऑर्निथियोलॉजी जो होता है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। और ऑर्निथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। सोरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? छिपकली का अध्ययन क्या होता है? सोरोलॉजी होता है। छिपकली का अध्ययन क्या होता है? सोरोलॉजी होता है। और एंटोमोलॉजी होता है, कीटों का अध्ययन होता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप किसकी जांच का एक उपकरण है? तो राइनोस्कोप जो होता है इसका सही जवाब होगा नाक के अध्ययन के लिए जो होता है राइनोस्कोप का यूज किया जाता है। याद करने के लिए एक छोटा सा जो है ट्रिक अपनाना है। क्या है? तो राइनोस्कोप, राइनो से क्या रखना है? राइनो वायरस जो होती है वो जो होता है सर्दी या जुकाम को लाता है। सामान्य जो सर्दी या जुकाम होता है वो राइनो वायरस के कारण होता है। तो याद रखना है सर्दी जुकाम कहाँ होगा? नाक में होगा। ठीक है, तो राइनो वायरस जो होता है सर्दी जुकाम के लिए कारक होता है। तो इसी से याद रखना कि राइनोस्कोप जो होता है वो नाक के स्टडी करने के लिए किया जाता है या उपकरण है नाक के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग स्किप मत कीजिए। चलिए इसका तो सही जवाब होगा ऑर्निथोलॉजी जो होता है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। मायोलॉजी जो होता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मांसपेशी का अध्ययन या पेशियों का
जो स्टडी कहलाता है वो क्या कहलाता है, मायोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है, तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, फाइकोलॉजी। आप लोग कमेंट कीजिए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है, तो चाकू से जो होता है सोडियम और पोटेशियम, इस दोनों को इतना मुलायम होता है कि चाकू से काट सकते हैं। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को काट सकते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है, 11 हो जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो अभी जस्ट कवक का अध्ययन क्या होता है, तो कवक का अध्ययन होता है माइकोलॉजी, इसको भी याद रखना है, माइकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट को किस नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है, इसको भी याद रखना है। और इसका जो है किस नाम से पुकारा जाता है, तो बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा के नाम से पुकारा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राकृतिक तत्व सबसे भारी होती है, तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व होता है यूरेनियम। यूरेनियम जो होता है, यूरेनियम 238 का प्रयोग परमाणु बम बनाने में भी किया जाता है, इसको भी याद रखना है। एल्युमिनियम को संकेत क्या होता है, Al होता है, इसकी परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे तन्य धातु कौन सी है, तो सबसे तन्य मतलब जिसको खींचा जा सकता है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं तन्य। तो सबसे ज्यादा जो है तन्य धातु कौन सी होती है, तो सोना होती है सबसे तन्य। 1 ग्राम सोना में क्या होता है, हम 2 किलोमीटर लंबे तार को खींच सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। सोना का संकेत Au होता है, इसको भी याद रखना है। चांदी का संकेत क्या होता है, Ag होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एल्युमिनियम का भी लिखिएगा कि परमाणु संख्या कितनी होती है। कॉपर का भी परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होती है। इसका संकेत क्या होता है, Cu होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो मिश्रण नहीं है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ये जो है विद्युत का सुचालक होता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, जो कि आप लोग थंबनेल देख के क्लिक किए होंगे। तो मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक है, तो इसका सही जवाब होगा मेलानिन। जो होता है मानव त्वचा का रंग देता है, जिसके कारण क्या होता है, गोरा या सफेद होता है। देखिए सफेद जो होता है यह कम वायु जो है तापमान वाले वायुमंडल, जैसे कि जहाँ सूर्य की रोशनी कम पड़ते हैं, वहाँ जो होता है त्वचा का रंग क्या होता है, सफेद होता है, क्योंकि मेलानिन नहीं पाई जाती है। और जो कर्ण विषुवत रेखा में पाए जाते हैं लोग, वहाँ पर जो होता है काले काले दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मेलानिन जो होता है बहुत ज्यादा होती है, जो क्या करता है अल्ट्रा वायलेट किरणों से जो होता है इसको बचाता है। यूवी किरणों से क्या करता है, बचाने का काम करती है, जिससे त्वचा कैंसर नहीं होता है। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।